नमस्कार, प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि वन पर्व चल रहा है। कल हमने उत्तंक मुनि का राजा बृहदस्व से धुंधु को मारने के लिए अनुरोध की कथा को पढ़ा था। आज हम धुंधु के वध की कथा को पढ़ेंगे, तो चलिए कथा शुरू करते हैं। अब युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर, ऐसा महाबली दैत्य तो मैंने आज तक नहीं सुना। वह दैत्य कौन था? उसका कुछ परिचय दीजिए। मार्कंडेय जी बोले, महाराज, धुंधु मधुकेटव का पुत्र था। एक समय उसने एक पैर से खड़े होकर बहुत काल तक तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने को कहा। वह बोला, मैं तो यही वर चाहता हूँ कि देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्प, इनमें से किसी के हाथ से भी मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा जा, ऐसा ही होगा। उनकी स्वीकृति पाकर धुंधु ने उनके चरणों का अपने मस्तक से स्पर्श किया और वहां से चला गया। तभी से वह उत्तंक के आश्रम के पास अपने श्वास से आग की चिंगारियां छोड़ता हुआ रेती में रहने लगा। राजा बृहदस्व के वन चले जाने के बाद उनका पुत्र कुबलाश्व उत्तंक मुनि के साथ सेना और सवारी लेकर वहां पहुंचा। 21,000 तो केवल उसके पुत्रों की सेना थी। उत्तंक की अनुमति से भगवान विष्णु ने समस्त लोगों का कल्याण करने के लिए राजा कुबलाश्व में अपना तेज स्थापित कर दिया। कुबलाश्व ज्यों ही युद्ध के लिए आगे बढ़ा, आकाश में उच्च स्वर से यह आवाज़ गूंज उठी कि यह राजा कुबलाश्व स्वयं अवध रहकर धुंधु को मारेगा और धुंधुमार नाम से विख्यात हुआ। देवताओं ने उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों की वर्षा की। बिना वजह ही देवताओं की दुनियां बज उठी। ठंडी हवा चलने लगी और पृथ्वी की उड़ती हुई धूल शांत करने के लिए इंद्र धीरे धीरे वर्षा करने लगा। भगवान विष्णु के तेज से बढ़ा हुआ राजा शीघ्र ही समुद्र के किनारे पहुंचा और अपने पुत्रों से चारों ओर की रेती खुदवाने लगा। 7 दिनों तक खुदाई होने के बाद महाबलवान धुंधु दैत्य दिखाई पड़ा। बालू के भीतर उसका बहुत बड़ा विकराल शरीर छुपा हुआ था, जो प्रकट होने पर अपने तेज से देदीप्यमान होने लगा, मानो सूर्य ही प्रकाशमान हो रहा हो। धुंधु प्रलय काल की अग्नि के समान पश्चिम दिशा को घेरकर सो रहा था। कुबलाश्व के पुत्रों ने उसे सब ओर से घेर लिया और तीखे बाण, गदा, मूसल, पट्टे, परिघ और तलवार आदि अस्त्र शस्त्रों से उस पर प्रहार करने लगे। उन लोगों की मार खाकर वह महाबली दैत्य क्रोध में भरकर उठा और उनके चलाए हुए तरह तरह के शस्त्रास्त्रों को निगल गया। उसके बाद मुख से संवर्तक अग्नि के समान आग की लपटें उगलने लगा और अपने तेज से उन सब राजकुमारों को एक क्षण में ही इस प्रकार भस्म कर दिया, जैसे पूर्व काल में सगर पुत्रों को महात्मा कपिल ने दग्ध किया था। वह एक अद्भुत सी बात हो गई। जब सभी राजकुमार धुंधु की क्रोधाग्नि में स्वाहा हो गए और वह महाकाय दैत्य दूसरे कुंभकर्ण के समान जगकर सावधान हो गया, तब महातेजस्वी राजा कुबलाश्व की ओर बढ़ा। उसके शरीर से जल की वर्षा होने लगी, जिसने धुंधु के मुख से निकलती हुई आग को पी लिया। इस प्रकार योगी कुबलाश्व ने योग बल से उस आग को बुझा दिया और स्वयं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके समस्त जगत का भय दूर करने के लिए उस दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया। धुंधु को मारने के कारण वह धुंधुमार नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा कुबलाश्व के केवल 3 पुत्र बच गए थे, दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और चंद्राश्व। इन तीनों से ही इक्ष्वाकु वंश की परंपरा आगे चली। इस कथा में बस इतना ही। हम अभी कथा में धुंधु का वध की कथा को सुन रहे थे। अब आगे कथा में हम पतिव्रता स्त्री और कौशिकी ब्राह्मण का संवाद की कथा को पढ़ेंगे। अब मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।